वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एक मस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये आपका है क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, कोप। तो कई बार एग्जाम का प्रश्न ऐसा बनता है कि आपका 25th कोप सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, किस शहर में आयोजित हुआ और उससे संबंधित आपका कोई भी जो मुख्य मुद्दा क्या था। तो ऐसे कई एग्जाम का प्रश्न आपका बनता है इस टॉपिक से। तो यहाँ पे हम लोग इसके जितने सारे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, टॉपिक्स होगा, हम लोग उसको कवर कर लेंगे और अंत में आपका 20 हम एमसीक्यूज भी रखें। अगर आप पहले टॉपिक को पढ़ लेते हैं और अंत में अगर उस टॉपिक के जितने सारे एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे उसको टेस्ट लगा लेते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी एग्जाम का अगर प्रश्न इस टॉपिक से बनता है तो आपका शायद नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रमुख बिंदु को डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रमुख बिंदु डिस्कस करने से पहले आप ये समझें कि क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आखिर होता क्या है और ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री पे, बैकग्राउंड पे। तो बात ये आपका है 1950-60 के आसपास का है, जब पूरे देश में आपका क्या होता है कि औद्योगिकरण की होड़ लग जाती है और सारे देश अपना क्या करते हैं, उन्नत तकनीक की स्थापना करते हैं, यानी कि उद्योग की स्थापना करते हैं, बहुत अच्छा डेवलप भी करने लगते हैं। लेकिन वो ये लोग भूल गए थे कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो आगे चल के पर्यावरण पे इसका कुप्रभाव पड़ेगा और उसका जो परिणाम है हम लोग को ही भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होने लगा कि हालांकि तरक्की तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर आने लगा। जब असर आने लगा, पर्यावरण पे इफेक्ट आने लगा, तब उन लोग को समझ में आया कि हम लोग को कुछ न कुछ इसका उपाय करना चाहिए। और इसी कड़ी में उनका जो सबसे पहला उपाय होता है आपका 1972 में एक सम्मेलन होता है आपका स्टॉकहोम में, और उस सम्मेलन का नाम दिया गया स्टॉकहोम सम्मेलन। याद रखेंगे 1972 में होता है और स्टॉकहोम में होता है, इसलिए इसको कहा गया स्टॉकहोम सम्मेलन। इसमें कुल 172 देश शामिल होता है और वहाँ पे इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो विश्व में पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है तो उसको कैसे संरक्षण करना, इसका मुख्य उद्देश्य शामिल था। इसके बाद ये बीच बीच में इसका सम्मेलन होते रहा और एक मुख्य सम्मेलन आपका होता है आपका 1992 में, जिसे अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और ये आपका होता है ब्राज़ील का एक शहर रियो डी जेनेरियो में, इसीलिए इस सम्मेलन को रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार ये एग्जाम का प्रश्न बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे 1992 में होता है आपका रियो डी जेनेरियो, जो आपका ब्राज़ील का एक शहर है। कब? 1992 में। अब देखिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इस पर कन्वेंशन होना चाहिए, एक उसका फ्रेमवर्क तैयार करना ताकि कैसे उसको बचाया जा सके, जो आपका बहुत ज़्यादा पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो अब याद रखेंगे कि इसका स्थापना कब होती है आपका 1992 में, लेकिन इसको लागू करने में आपका कुछ समय लग जाता है और इसको लागू कब किया जाता है आपका 21 मार्च 1994 में। तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था आपका, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को संरक्षण करना, वनस्पति, जीव जंतु व प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक प्रतिबद्धता थी। यानी कि जितने सारे आपका डेवलप्ड कंट्री थे तो वो बहुत ज़्यादा आपका पॉल्यूशन निकाल रहे थे उद्योग के माध्यम से, तो उन लोग को एक प्रतिबद्धता दी गई कि आप लोग जो है पॉल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे बात होती है आपका अर्थ समिट का। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कोप के बारे में, आखिर कोप क्या होता है। तो देखिए आपका 1992 में UNFCCC की स्थापना होती है, 1994 से वो काम करना स्टार्ट करता है। तो अब यहाँ पे जितने सारे सदस्य थे तो वो टोटल सदस्य जो है आपका जितने, देखिए याद रखेंगे जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जितने सारे सदस्य थे वो आपका सारा सदस्य किसका बन जाता है, UNFCCC का। और इसी से अब सारा काम शुरू होगा आगे। इसी के माध्यम से एक उन लोग में मीटिंग हुआ कि उन लोग का कहना था, मतलब जितने सारे देश इसके सदस्य बने तो उन लोग में एक आपका सम्मेलन होता है, फर्स्ट सम्मेलन होता है आपका 1995 में, जिसको कोप 1 के नाम से जाना जाता है। तो कोप का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जितने सारे पार्टीज देश हैं तो उनका एक कॉन्फ्रेंस होगा, एक सम्मेलन होगा और वहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, पर्यावरण से रिलेटेड सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो इसके लिए आपका जो फर्स्ट सम्मेलन होता है आपका 1994 में, 1995 में। तो 1994 में तो आपका UNFCCC जो था वो तो काम करना स्टार्ट किया है, लेकिन उसके जस्ट एक साल के बाद आपका 1995 में जर्मनी का एक शहर है बर्लिन, और वहीं पे इसकी एक सम्मेलन होती है। तो वहाँ अब रही बात कि ये सम्मेलन तो होता है फर्स्ट टाइम, तो पृथ्वी से जितने सारे मुद्दे थे कुछ वहाँ पे चर्चा होती है और उन लोग का कहना था कि अब हर एक साल जो है हम लोग पार्टी करते रहेंगे, यानी कि एक सम्मेलन करते रहेंगे। इससे क्या होगा, जितने सारे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो हर एक साल ये आपको होते रहेगा। तो स्टार्टिंग कब आपका 1995 में। ये कई बार पूछा जाता है कि जो
कोप का फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो फर्स्ट हुआ था आपका 1995 में, और जर्मनी का एक शहर है बर्लिन, वहीं पे हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कोप 3 के बारे में। कोप 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोप 2 के बारे में लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है। तो हम लोग चलते हैं आपका क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल होता है आपका कोप थर्ड, यानी कि फर्स्ट आपका 1995 में होता है, 1996 में सेकंड होता है, और 1997 में आपका थर्ड होता है, और उसी को जाना जाता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्यों जाना जाएगा? क्योंकि जापान का एक शहर है क्योटो, और वहीं पे जो है इसका सम्मेलन होता है, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इस जो सम्मेलन, ये सम्मेलन जो आपका होता है तो इसको बाध्यकारी सम्मेलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने सारे विकसित देश थे तो उन लोग को एक बाध्य किया गया कि आप लोग को पोल्यूशन कम करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कहा गया? आपका बाध्यकारी सम्मेलन। तो एग्जाम का प्रश्न ऐसा बनता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कौन सा सम्मेलन था जिसके बाध्यकारी सम्मेलन कहा गया है? तो आपका कोप 3 हो जाएगा, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब रही बात कि इसमें और भी कुछ क्या आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप उसको देख लेंगे। तो इस सम्मेलन के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करना था, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के निकलने से ग्लोबल वार्मिंग बड़ी तेजी से होने लगा था। तो अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्रीन हाउस के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है? तो मुख्यतः आपका 6 होता है। तो कई बार एग्जाम का प्रश्न ऐसा बन जाता है कि इनमें से कौन आपका ग्रीन हाउस गैस है और कौन सा नहीं है। तो ऐसे प्रश्न बनता है, तो आप जो मुख्य 6 गैस है उसको आप एक बार रिवाइज कर लें। तो आपका मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, साथ में परफ्लोरोकार्बन भी है, और इसके अलावा आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। तो इन 6 आपका जो ग्रीन हाउस गैस है इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब क्या किया गया? 1990 को आधार वर्ष माना गया, यानी कि 1990 तक में जो भी देश जितना भी आपका पॉल्यूशन फैला चुके हैं तो उसको एक आधार वर्ष माना जाएगा। अब नेक्स्ट इसी पे सारा डेटा को रिकॉर्ड करके रखेगा। तो देखिए, तो 1990 को आधार वर्ष मानकर विकसित देशों को एक सीमा दी गई कि आप उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें आपको कटौती भी करना पड़ेगा। अब इसी बीच क्या होता है, 27 मार्च 2001 में अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें कौन थे? आपका जॉर्ज बुश थे। तो उन्होंने कहा कि हम क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद 23 जुलाई 2001 को 178 देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए कि अमेरिका उसमें का एक विकसित राष्ट्र था, लेकिन उसके बावजूद भी 178 देश उसमें शामिल होते हैं और उस पर हस्ताक्षर भी करते हैं, यानी कि उसको वो मान लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। उसके बाद आपका 18 नवंबर 2004 को इसमें रूस भी शामिल हो जाता है, यानी कि रूस आपका देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और वो जब शामिल हो जाता है तो एक अपने एक पहचान हो जाता है कि वास्तव में आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें कुछ न कुछ अच्छे अच्छे राष्ट्र आ रहे हैं, ऐसा दिखने लगा। हाँ, लेकिन ये आपका लागू जब भी हुआ, लेकिन वो काम में आपका नहीं था। लागू आपका कब हुआ था? 1997 में आपका जो कोप थर्ड होता है क्योटो प्रोटोकॉल, लेकिन वो आपका लागू होते होते आपका कुछ साल बीत जाता है, यानी कि 2005 से आपका प्रभाव में आता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आता है तो इसका कुछ चरण है, तो मेन 2 चरण है, तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में देखते हैं। जब क्योटो प्रोटोकॉल आपका प्रभाव में आता है तो उसको मुख्यतः 2 चरणों में बांटा गया। अब मुख्य 2 चरण कौन कौन है हम लोग इसके बारे में देखेंगे, और उसकी विशेषता क्या है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहली बात, जो आपका चरण है उसको याद कर लें। जो फर्स्ट आपका चरण था 2008 से लेकर 2012 तक, और दूसरा था आपका 2013 से लेकर आपका अभी तक, यानी कि 2020 तक। अब बात करें थोड़ा सा हम लोग, जो फर्स्ट आपका जो इसका चरण था तो आपका कब से था? 2008 से लेकर 12 तक। तो इनमें क्या किया गया कि जितने सारे आपका विकसित देश हैं, कुल आपका विकसित देश कितने थे? 37, और उसके अलावा आपका एक और कौन थे? यूरोपीय यूनियन। तो आपका कुल हो गया 38, और उन लोग को एक बाध्यता दी गई कि आप अपने जो कार्बन इमिशन कर रहे हैं, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस आप इमिट कर रहे हैं, उसमें आपको 5.2% की कटौती करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें NX 1 NX 2 की बात हो गई, साथ में नॉन NX की भी बात हुई। तो NX 1 का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा जो आपका ग्रीन हाउस गैस को इमिट कर रहा है। नॉन NX का मतलब हो गया कि बहुत कम करते हैं, यानी कि वो लिमिट जो दे रखा था उसकी तुलना में बहुत कम है। अब जो NX 1 में था तो कौन कौन देश थे? आपका अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जापान हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का आपका इमिट करते थे। तो उन लोग को प्रतिबद्धता दी गई कि आपको अपने ग्रीन हाउस गैस में 5.2% की कटौती करनी पड़ेगी। तो ये एग्जाम का प्रश्न बन चुका है कई बार कि आपका जो फर्स्ट, यानी कि जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुआ था, और कौन सा आपका, ये भी याद रखना, आपका थर्ड में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, और उसी के माध्यम से आपका जो फर्स्ट
चरण हुआ था तो उसमें कितने प्रतिशत ग्रीन हाउस गैस की कटौती करने को कहा गया था? आपका 5.2% हो जाएगा। अब बात करें थोड़ा सा नॉन एनेक्स के बारे में, उसी समय में आपका कौन कौन देश थे, जैसे आपका भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चीन हो गया, तो उसमें क्या हो गया, तो ये सारे देश जो है आपका नॉन एनेक्स में थे, यानी कि बहुत कम आपका ग्रीन हाउस गैस को इमिट कर रहे थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सेकेंड, जो सेकेंड आपका चरण आता है क्योटो प्रोटोकॉल का, वो आपका कब से कब तक था? 2013 से लेकर 2020 तक था। और इसमें अब जितने से आपका विकसित राष्ट्र है उन लोग को एक बड़ी मात्रा दी गई, अमाउंट दी गई आपका प्रतिशत को कम करने का, किसका? ग्रीन हाउस गैस का, क्योंकि अब जो है पर्यावरण बहुत तेज़ी से आपका ख़राब होने लगा था, यानी कि पोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था। तो उन लोग को जो है एक टारगेट दिया गया कि आप जितना भी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहे हैं उसमें आपको 18% की कटौती करनी पड़ेगी। फर्स्ट में आपका 5.2 था, बट यहाँ पे 18% कमी करने की एक टारगेट उन लोग को दिया गया। अच्छा, इस जगह पे एक दो और कहानी होता है आपका 2010-11 के आसपास। चीन जो है ग्रीन हाउस गैस को बहुत ज़्यादा इमिट करने वाला देश बन जाता है, लेकिन उनको जो है आपका एनेक्स में शामिल नहीं किया जाता है, N1 या 2 में। तो क्या होता है कि 12 दिसंबर 2001 को कनाडा क्या करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल से अपने आप को भी ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि यहाँ से वो जो है आधिकारिक तौर पे निकल जाते हैं। तो हालांकि उसमें कई और भी देश आपका अलग होते हैं, बट वो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग एक और भी टॉपिक पे बात करने वाला है, ये आपका है इमिशन ट्रेडिंग। अब इमिशन ट्रेडिंग क्या है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसके थोड़ा सा आप कहानी और साथ में आपका एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझाएंगे इमिशन ट्रेडिंग होता है। हालांकि यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख रहा होगा, और आप इसको अच्छे से आराम से अगर वेट करके पढ़ लेते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे आपको एग्जांपल के तहत समझा भी देते हैं, ताकि आप अगर सुन लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब देखिए हुआ क्या कि उस समय में इमिशन ट्रेडिंग पे एक बहुत जोर शोर चलने लगा था। अब इमिशन ट्रेडिंग है क्या, हम आपको बताते हैं। उसमें क्या होने लगा कि हर एक देश अपना उद्योग की स्थापना कर रहा है, तो ऑटोमेटिक सी बात थी आपका जो ग्रीन हाउस गैस है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उन लोगों को एक टारगेट दिया गया था कि आपको 100 पॉइंट तक का ग्रीन हाउस गैस को इमिट करना है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि आपको किसी से अन्य से पॉइंट खरीदना पड़ेगा जो आपका कम गैस को इमिट कर रहा है। तो अब देखिए सबको तो टारगेट दे दिया गया है कि आपको इतना ही पॉइंट गैस को इमिट करना, अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक और कंडीशन दे दिया गया था कि अगर आप जुर्माना नहीं देना चाहते हैं तो आप किसी अन्य देश से पॉइंट को खरीद सकते हैं। तो कैसे खरीद सकते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं अमेरिका। देखिए टारगेट मान लेते हैं 100 पॉइंट का। अब अमेरिका क्या करता है 125 पॉइंट उत्सर्जित कर देता है, तो वो ज़्यादा कर दिया। इसी जगह भारत क्या करता है आपका मात्र 60 पॉइंट ही आपका इमिट करता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि अमेरिका क्या करेगा, भारत से 25 पॉइंट को खरीद लेगा, और इस एवज में भारत क्या करेगा, अमेरिका से पैसा लेगा। इसी को कहा गया आपका इमिशन ट्रेडिंग, और उसमें भी आपका बहुत जोर शोर से चलने लगा, और अभी तक भी यह चल ही रहा है। अब बात करते हैं आज का अंतिम पॉइंट, ये आपका हाल फिलहाल का सम्मेलन है, और इसके बाद हम लोग जो है आपका MCQs लगाएंगे। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, जब तक आप MCQs नहीं लगा लेते हैं तो आपको अपने आप ही एक कमांड नहीं हो पाएगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। इसलिए पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हाल फिलहाल का सम्मेलन कब होता है आपका। कोप 24 ये आपका होता है आपका 2018 में पोलैंड में होता है, 2019 में आपका होता है 25वां आपका होता है मैड्रिड स्पेन में, और 2020 का जो आपका होने वाला था ग्लासगो में, जो कि आपका स्कॉटलैंड का एक शहर है, लेकिन इसको अब स्थगित कर दिया है। आपका कारण क्या है, कोरोना वायरस की वजह से, और इसको आप जो है 2021 में क्या जाना। तो उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे टॉपिक कवर किए सारे बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस पर हम लोग टॉप 20 MCQs लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। अगर आप अच्छे से ध्यान से अगर टॉपिक को सुने होंगे तो उम्मीद है कि आपके जितने से यहाँ पे सवाल हैं सब सही हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना टेस्ट को। तो पहला सवाल है 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे, तो आपका 172 हुए थे। नेक्स्ट आपका है 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट आपका है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना किस वर्ष की गई, आपका 1992 को। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लागू कब किया गया था, आपका 1994। स्थापना हुआ 1992, बट इसको लागू कब किया आपका 1994 को। अगला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पहला सम्मेलन आपका 1995 में किस देश में आयोजित किया गया, ये आपका जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। अगला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के किस सम्मेलन को क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया गया, ये आपका कोप 3। और अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन
किस देश में आयोजित किया गया? ये आपका कहाँ पे किया गया था? जापान के क्योटो में, और इसीलिए इसको क्या कहा गया था? क्योटो प्रोटोकॉल। अगला है, किस वर्ष को आधार मानकर प्रदूषण को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का रखा गया था? ये आपका कब था? 1990 को ही तो आधार वर्ष माना गया था। नेक्स्ट आपका है, सर्वप्रथम किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल को मानने से अस्वीकार कर दिया? ये आपका उसमें की बड़ी आपका अर्थव्यवस्था थी अमेरिका। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभाव में आया? स्थापना तो आपका हो गया था 1997 में, बट ये प्रभाव में आपका कब आता है? 2005 में। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल की प्रथम अवधि क्या थी? ये आपका 2008 से लेके 12 थी। अगला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल के प्रथम अवधि में यूरोपीय यूनियन सहित कितने अन्य देशों को ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए बाध्य किया गया था? ये आपका 37 हो जाएगा, चूंकि यूरोपीय यूनियन एक था और बोल रहा है कि अन्य कितने देश थे, तो आपका हो जाएगा 37। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल के प्रथम अवधि में कितने प्रतिशत ग्रीन हाउस गैस कम करने का लक्ष्य रखा गया था? ये आपका 5.2 था। अगला है, नॉन अनेक्स कैटेगरी में कौन से देश शामिल थे? आपका भारत, इंडोनेशिया, चीन, ये आपका सबको शामिल किया गया था उसमें में नॉन अनेक्स में। अगला प्रश्न आपका है, क्योटो प्रोटोकॉल के दूसरे चरण की अवधि क्या है? तो फर्स्ट आपका क्या था? 8 से लेके 12 तक। आपका दूसरा क्या था? 13 से लेके 20 तक। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के दूसरे चरण में कितने प्रतिशत ग्रीन हाउस गैस कटौती की प्रतिबद्धता रखी गई थी? आपका कितना हो जाएगा? 18%। अगला है, इमिशन ट्रेडिंग, यहाँ पे थोड़ा सा इमिशन ट्रेडिंग हो गया, कोई बात नहीं, इंग्लिश में सही लिखा हुआ। इमिशन ट्रेडिंग का संबंध किस संस्था से? तो आपका किससे है? UNFCCC से। अगला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 24वां सम्मेलन आपका कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका पोलैंड में। आपका नेक्स्ट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 25वां सम्मेलन आपका कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका मैड्रिड में। और आज का अंतिम प्रश्न है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये आपका ग्लासगो, स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, वहीं पे किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितने भी यहाँ पर आप MCQs किए, अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझाया तो सारे MCQs आपके सही हो गए होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है। इसके अलावा अगर आपको अन्य टॉपिक, जो आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को अन्य दोस्तों को शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जैसे सोशल साइट पे इसको जरूर शेयर करें। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।